तो गाइज आज मैं अपने स्टूडियो की सफाई कर रहा था तो मुझे एक मोबाइल की बैटरी मिली। मैं इसको फेंकने जा रहा था तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इसका कुछ बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसका क्या बनाएंगे। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने एक यहाँ पे सैमसंग की बैटरी ली है ख़राब। तो अब चलिए इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे इस कटर की सहायता से। आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट अब हम लोग इसको कट करते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने इसको हम लोग यहाँ से इस BMS को निकाल लिया है। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, यह हमारा छोटा BMS है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग बताते हैं कि हमने इसको क्यों निकाला है। तो मैं इसको अभी साइड में रखता हूँ। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास कुछ लैपटॉप की बैटरी हैं ख़राब, ये भी हमारा डेड हो गई हैं। तो अब हम लोग इसकी जो लाइफ टाइम है हम लोग अब इस BMS को लगाकर हम लोग बढ़ा सकते हैं, जो कि हमने ख़राब बैटरी में से इस BMS को निकाला था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो अब हम लोग इसको सोल्डरिंग द्वारा हीट करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है गाइज, अब हम लोग को इसको चेक करना पड़ेगा। ये वाला जो है हो सके तो ये पॉजिटिव होगा, ये बीच वाला, और ये नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। तो चलिए अब हम लोग इसको सोल्डरिंग आयरन द्वारा से इसको छुड़ा लेते हैं। मेरे पास ये वाली सही बैटरी है तो इसमें हम लोग इसको लगाएंगे यहाँ पर, और ये वायर, और यहाँ से हम लोग इसका आउटपुट लेंगे। ये जो आपको 3 पिन दिख रहा होगा, ये वाला हमारा पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव आउटपुट के लिए, और ये बीच वाला कोई भी नहीं है। तो गाइज अगर आपके पास यहाँ पे ऐसी ख़राब बैटरी नहीं है तो आप यहाँ पे ऐसी भी बैटरी ले सकते हैं। यहाँ पे छोटी वाली आप देख सकते हैं, ये हमारा नेक बैंड की बैटरी है। तो आप इसका भी BMS निकाल कर यहाँ पे इस सेल में लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस BMS को उपयोग कर देखते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं। अगर गाइज हमारी ये बैटरी ख़राब है तो हो सके तो ये BMS भी हो सकता है ख़राब, लेकिन हम ट्राई करते हैं। अगर सही हो जाएगा तो आपको दिखाएंगे, अगर नहीं होगा तो ऐसा BMS मेरे पास एक और है, मैं आपको उसका उपयोग कर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका उपयोग करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इसका सोल्डरिंग आयरन द्वारा इसको छुटाकर यहाँ पे इस बैटरी में इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे 2 वायर कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने अच्छी तरह से पूरा कनेक्शन कर दिया है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही कहा था कि हो सके तो ये हमारा BMS काम भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये तो हमारा डेड हो गया था, मतलब ख़राब हो गया है ये भी BMS। तो चलिए मैं आपको इस BMS का भी कनेक्शन बता देता हूँ। तो यहाँ पे इस BMS में तो लिखा है P+, P-, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे B- और यहाँ पे B+ आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेप भी लगा सकते हैं इस तरीके से। तो उससे पहले मैं आपको इसका टेस्टिंग कर आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं एक वाइट LED है, मैं आपको इसको जलाकर आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कितनी बढ़िया तरीके से फुल रोशनी में काम कर रहा है। तो आपने देखा कि ये हमारा काम कर रहा था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको इसका वोल्टेज चेक कर आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा डिजिटल वोल्ट मीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.52 वोल्टेज है इसका इस समय। तो चलिए मैं इसको चार्ज में लगा कर आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारे पास 5 वोल्ट का पावर सप्लाई, आप देख सकते हैं। तो इससे हम लोग यहाँ पे माइनस को माइनस में और प्लस को प्लस में, तो इस समय हमारा यह बैटरी चार्ज हो रहा है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ये BMS आपके पास हो जाएगा तो आपको इस बैटरी को चार्जिंग मॉड्यूल से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट चार्जर की सहायता से चार्ज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे TP4056 मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस BMS को लगाने के बाद। अगर आपके पास यह BMS नहीं है तो आपको यहाँ TP4056 मॉड्यूल लगाना बहुत ही ज़रूरी है।
तो गाइज आपने देखा कि जो हमारा बैटरी है कितनी बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, जिससे कि हम लोग इसमें अब TP4056 मॉड्यूल नहीं लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे एक BMS लगा दिया है, तो इसके सेफ्टी के लिए यह काफ़ी है। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ।